क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक प्राकृतिक चक्र की वजह से भारत में हर साल हजारों लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। वो अपने सपनों को मार देती हैं। जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के होते हैं वो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि स्कूल में एक सुरक्षित टॉयलेट या फिर एक सैनिटरी पैड नहीं मिलता। जी हाँ, यह हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करने या फिर सुधारने में ना जाने कितना और समय लगेगा। हमारे देश में पीरियड्स को लेकर जागरूकता की कमी है, लड़कियों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हर महीने सैनिटरी पैड्स को अफोर्ड ना कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे देश की लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें आगे बढ़ने में बाधा बन रही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें सुधार होगा। सुधार क्यों होगा, कैसे होगा, किसकी वजह से होगा, आज की इस वीडियो में ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। अब भारत की बेटियों की तकदीर बदलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो न केवल शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा बल्कि समाज की उस चुप्पी को भी तोड़ेगा जो पीरियड्स को एक बोझ मानती थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जो हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, के लिए अब पत्थर की लकीर बन गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को एक सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अब अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम्स बनाने ही होंगे और जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अब बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल टॉयलेट्स भी बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं और इन आदेशों के बाद जो सुविधाएं हमारे देश की बच्चियों और दिव्यांगों को मिलेंगी, ये किसी ना किसी बच्चे का सपना रही होंगी। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बदलाव आया है सोशल वर्कर जया ठाकुर की उस जनहित याचिका की वजह से जो उन्होंने 2022 में दायर की थी। 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला आखिरकार आया। जया ठाकुर ने कोर्ट को ये बताया कि हकीकत कितनी कड़वी है। कई लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनके परिवार के पास पैड खरीदने के पैसे नहीं होते। वे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं जिससे कि संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का खतरा रहता है और स्कूल में इससे बदलना या फिर फेंकना यानी कि डिस्पोज करना मुमकिन नहीं होता है। नतीजा क्या होता है, पढ़ाई में गैप आ जाता है, धीरे धीरे स्कूल से विदाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ सुविधा से नहीं बल्कि अधिकार से जोड़ा है। कोर्ट ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अनुच्छेद 14 यानी कि बराबरी का अधिकार। अगर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है तो ये उनके समानता के अधिकार का हनन है। जब लड़के बिना किसी बाधा के स्कूल जा सकते हैं तो लड़कियां पीरियड्स की वजह से आखिर पीछे क्यों रहें। और दूसरा जो कोर्ट ने कहा है वो सुनिए। अनुच्छेद 21 यानी कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार। मासिक धर्म के दौरान सम्मानजनक सुविधा मिलना हर लड़की का मौलिक अधिकार है। इन बातों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कोर्ट ने कहा, लड़कियों के शरीर को बोझ के रूप में देखा जाता है। यह आदेश सिर्फ फाइलों के लिए नहीं है बल्कि उन क्लासरूम्स के लिए है जहां एक बच्ची मदद मांगने में झिझकती है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनकी चुप्पी उनकी बेटियों के सपनों को मार देती है। यहाँ पर हमें केंद्र सरकार की 2023 में लाई गई मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। लड़कियों को सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिलें, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ टॉयलेट्स हों, जरूरत पड़ने पर स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध हों, मासिक धर्म पर खुलकर बात करने और जागरूकता बढ़ाने का अभियान भी सरकार की तरफ से सरकार ने कहा कि ये होना चाहिए। गांव और गरीब इलाकों में खास सुविधा देने पर जोर दिया गया। इस्तेमाल किए गए पैड के डिस्पोजल की व्यवस्था, लड़कियों को मासिक धर्म से जुड़ी सही जानकारी दी जाए। समाज में फैली गलत धारणाओं और शर्म को खत्म करना होगा। सरकारी योजनाओं से सैनिटरी प्रोडक्ट को जोड़ना होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को प्राथमिकता देना होगा। इन सभी पॉइंट्स में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है, लेकिन इसका लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि प्रभावी रूप से लागू नहीं हो जाती। यहाँ पर एक बात जाननी बेहद जरूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि देश में इन समस्याओं को लेकर कुछ नहीं हो रहा था। कई राज्य इस दिशा में काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कैश ट्रांसफर की सुविधा यानी कि 7वीं से 12वीं की छात्राओं को सालाना 300 रुपए मिलते हैं। राजस्थान में उड़ान योजना जिसमें स्कूल कॉलेज में फ्री सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था। कर्नाटक में शुचि योजना जिसमें 10 से 18 साल की छात्राओं को फ्री किट मिलती है। ओडिशा में खुशी योजना जिसमें सरकारी स्कूलों में फ्री पैड्स मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में स्वेच्छा योजना जिसमें किशोरियों और महिलाओं को मुफ्त सुविधा दी जाती है। तमिलनाडु में वेंडिंग मशीन जिसमें स्कूलों में
पैड वेंडिंग और फिर जलाने वाली मशीनों की सुविधा होती है। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये भी है कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स पर खुलकर बात आज भी नहीं होती है, जिस पर बात करने की जरूरत है। आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया में 10 में से 4 स्कूल ही बच्चों को पीरियड्स के बारे में जानकारी देते हैं। आप सोचकर देखिए कि जो साइकिल प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल है, उसके बारे में कितनी कम बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये समाज की सोच बदलने का एक आह्वान है। पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम अपनी बेटियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते, तो हम विकसित भारत की कल्पना आखिर कैसे कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी स्कूलों और सरकारों की है, वे इस आदेश को जमीन पर उतारें और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई संसाधनों की कमी की वजह से ना रुक जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जहां पर आज भी हम लगातार पीरियड्स पर बात करने से बचते हैं, हिचकिचाते हैं, और अगर हमारी बच्चियों को पीरियड्स आ भी जाएं तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है, साउथ में जिस बच्ची को पहली बार पीरियड्स आते हैं ना, तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर उस लड़की की पूजा की जाती है। तमाम परिवार वाले आते हैं और इस बात की खुशी मनाते हैं कि बच्ची को पीरियड्स आ गए। तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है सोच का भी, और वहां पर सेलिब्रेट करते हैं एक ओकेजन की तरह, शर्माते नहीं है, छुपाते नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अवेयरनेस वहां पर हमसे ज्यादा है, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि ये नेचुरल है और हर फीमेल को पीरियड्स आने ही हैं, उस पर बात करनी बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले के बाद वाकई में स्कूलों की स्थिति बदलेगी और बेटियों को थोड़ी सी बेहतर कंडीशंस मिलेंगी? पीरियड्स आ जाएंगे तो छुप छुपा कर उसको क्लास से भागना नहीं पड़ेगा, स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। तस्वीर क्या बदलेगी? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय जरूर साझा कीजिए।